के लिए फ्रॉक बनाना। तो फ्रॉक में बॉडी का नाप लेकर पहले हम बॉडी की पार्ट की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जो फ्रॉक का घेर होता है वो सिंपल होता है, उसमें हमें कोई कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बॉडी के नाप के लिए हम पहले एक इस पे पेपर पे कटिंग करके अपना फरमा तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, लंबाई लेंगे। लंबाई हमारे पास 9.5 इंच, बॉडी की चोली भी बोलते हैं बॉडी को। तो 9.5 में +1 कर लिया, 10.5 इंच हम यहाँ से लंबाई ले लेंगे। इसके बाद हम सीने का चौथा हिस्सा कर लेंगे। सीना है हमारे पास 22 इंच, 22 इंच, उसका चौथा हिस्सा 5.5 इंच आएगा, उसमें +2 कर लेंगे तो 7.5 इंच आएगा। सीने के चौथे में हम +2 इसलिए करते हैं कि उसमें हमारी सिलाई का भी हो जाता है, मार्जिन का भी हो जाता है, इसलिए हम उसमें 2 प्लस करते हैं। अब हम यहाँ से यहाँ पे मार्क कर लेंगे पहले। ये पेपर है इसलिए हम सिर्फ एक ही इसको लेयर ले रहे हैं। इसके बाद हमारे पास तीरे का नाप है 10 इंच। 10 इंच का हम हाफ कर लेंगे, 5 इंच आ जाएगा, तो हम यहाँ से 5 इंच ले लेंगे। इसके बाद आर्म होल का स्टैंडर्ड साइज बच्चों के लिए सीने का चौथा हिस्सा ही होता है। तो सीना हमारे पास 22 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 5.5 इंच होगा, तो यहाँ से अब 5.5 इंच ले लेंगे। यहाँ से भी देख लेंगे हम, जितना ये वाला पार्ट है 5, उतना ही यहाँ भी होना चाहिए ये पार्ट। अब हम ये 7.5 इंच हमारा ऑलरेडी पहले था, सीने का चौथा +2, तो हम यहाँ तक इसको मिला लेंगे। अब हम बच्चों के लिए आधा इंच बाहर लेंगे और उसको यहाँ स्लांट मिला लेंगे। और यहाँ से भी आधा इंच स्लांट लेंगे, कॉर्नर पे से आधा इंच लेंगे और किसी भी गोल चीज से आप ऐसे निशान लगा लें। यहाँ से आप आधा इंच ले लीजिए और उस मार्क से ये आधा इंच का मार्क आपका ऐसे गोलाई से मिला लीजिए। ये अंदर वाला मार्क हुआ और फिर इस वाले मार्क से बाहर आधा इंच और लेंगे और ये यहाँ से इसको ऐसे, ये जो मार्क है हमारा, यहाँ से इसको भी ऐसे मिला लेंगे। आप इसको किसी भी गोल चीज को थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाते जाएं, आपका गोल शेप अच्छे से आ जाएगा और फिर आपको बस यही मिल जाना है इस वाली स्लांट वाले। तो ये हमारा बाहर वाला आर्म होल हुआ और ये हमारा अंदर वाला आर्म होल हुआ। और हम यहाँ से आधा इंच कम लेंगे, क्योंकि बच्चों की बॉडी के मेजरमेंट में सीने और कमर में कोई फर्क नहीं होता है, तो बस हमें एक शेप देना होता है, इसलिए हम यहाँ पर आधा इंच लेंगे और उसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे। ये हम अपना फ्रंट वाला पार्ट बना रहे हैं, लेकिन हम इसमें पहले ये बैक वाले पार्ट से कटिंग करके एक और फर्मा की कटिंग कर लेंगे और फिर हम ये अंदर वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर बैक बच्चों के लिए गले की चौड़ाई 2 इंच स्टैंडर्ड साइज है। आप चाहें तो उसे बढ़ा लीजिए, कम कर लीजिए, ये आपकी चॉइस पर है। और यहाँ से हम 1 इंच लेंगे डीपनेस पीछे के नेक के लिए और यहाँ से हम इसको राउंड ऐसे कर लेंगे। आप कोई भी गोल शेप ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए या कोई ऐसे सीढ़ी आपके पास पुरानी रखी हो वो ले लीजिए, आप उससे आप मार्क लगाइए, आपको मार्क लगाने में बड़ी आसानी होगी। अब हम फ्रंट नेक बनाएंगे। फ्रंट नेक स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच है बच्चों के लिए और फिर ये सब अपनी चॉइस पर है और आप नाप लेकर भी बना सकते हैं कि बच्चों का नाप क्या आता है उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ से हम इसका राउंड ही नेक देंगे तो इससे ऐसे राउंड मिला लेंगे। अब हम ये बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे।
अब हम इसको ये साइड रखकर ऐसे के ऐसे ही मार्क लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट में चेन या हुकाई या कुछ बटन्स लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ से आधा इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे और उसको सीधा यहाँ से और यहाँ से इसको एक बढ़ा लेंगे, ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम ये फ्रंट वाले आर्म होल की और फ्रंट वाले नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आप जरूर ध्यान रखें कि आप इस जगह से ही काटें, थोड़ा यहाँ से ना काटें, नहीं तो वो आपका छोटा बड़ा हो जाएगा। आप थोड़ा सा छोड़कर यहाँ से इसकी कटिंग करिए। यही बात का आप इधर भी ध्यान रखिए। और यहाँ से हम ये नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम चोली का फरमा तैयार कर लेंगे। ये आप सभी बच्चों के लिए इस तरह का फरमा तैयार करके रख सकती हैं। उससे आपको बनाने में बड़ी आसानी होगी। मेथड सेम रहेगा। सीने का चौथा प्लस 2 लेंगे, तीरे का आधा लेंगे, या आर्म होल के लिए भी सीने का चौथा लेंगे और यहाँ से बस सीने के चौथे प्लस 2 में आधा इंच कम करके एक शेप दे लेंगे और मार्क लगा लेंगे। तो आप इस मेथड से आप कोई भी नाप हो उससे आप बना सकते हैं। बच्चों का नाप कैसे लिया जाए इसके लिए आप मेरा चिल्ड्रंस मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकती हैं। उससे आप बच्चों का नाप कैसे लिया जाए आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब मेरे पास ये बचे हुए कपड़े हैं, इनसे मैं फ्रॉक बनाऊंगी। मैं इसमें से घेर और चोली, बॉडी जिसको बोलते हैं, दोनों इसी पैटर्न की बनाऊंगी और इस पर इसका बेल्ट लगाऊंगी और पैटर्न दूंगी। तो आइए हम कटिंग करते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है, इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड किया और अब अपना फरमा रखकर देख लूंगी कि इसमें से मेरे बनता है या नहीं। तो सबसे पहले हम ये फ्रंट जुड़ी हुई साइड है, जुड़ी हुई साइड पे हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे और ऐसे देख लेंगे। और ये खुली हुई साइड है, खुली साइड पे हम अपना बैक पार्ट रखेंगे, क्योंकि खुली साइड में बटन्स या जो भी लगेगा वो खुली साइड में लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये खुली साइड वाला पार्ट पर हम बैक पार्ट रखेंगे। तो आप इस तरह से रखकर भी देख सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल बराबर ऐसे आ जाता है और इस तरह से हमारे कपड़े की बचत भी हो जाती है। वरना आप अगर इस तरह से रख के इसको कटिंग करेंगे तो आपका ये इतना कम पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, टिप है जो आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगी। अब हम इसको ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये चोली बॉडी तैयार हो जाती है। अब हम इसके नीचे वाला पार्ट तैयार करेंगे। ये मेरे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसका हम नीचे का पार्ट बनाएंगे। ये हमारी बॉडी है और ये नीचे का पार्ट रहेगा। तो ये कपड़े की विड्थ 29 इंच है और लेंथ ऐसे 22 इंच है। ये डबल में है तो हमारा 29 वाला पार्ट ज़्यादा है तो हम इसको घेर रख लेंगे। अगर हमारा ये वाला पार्ट ज़्यादा होता है तो हम इसको घेर रखते, लेकिन अभी हम ये ज़्यादा है तो इसको रखेंगे। अब हम यहाँ से 9.5 इंच अपनी बॉडी की लेंथ को ऐसे छोड़ लेंगे और उसको टोटल लेंथ ले लेंगे। टोटल लेंथ हमारे पास 26 इंच है, 26 इंच है, उसमें हम 2 प्लस कर लेंगे तो 28 इंच हो जाएगा। अब हम 28 इंच से यहाँ पर भी 9.5 छोड़कर 28 ले लेंगे, इधर भी 9.5 छोड़कर 28 ले लेंगे और एक मार्क करके ये कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम ये कपड़ा है हमारे पास, इसका ऐसे डबल फोल्ड करके
मतलब ये 4 फोल्ड हो गया है, यहाँ सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर होगा। ऐसा ही हम बॉडी में कर लेंगे, यहाँ पर भी सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी ये फ्रॉक कटती। हम ये स्लीवलेस फ्रॉक बना रहे हैं तो इसमें हम उरेप पाइपिंग लगाएंगे, नेक पर भी और यहाँ पर भी। तो इसके लिए मैं इस कपड़े का इस्तेमाल करूँगी। ये भी मेरा बचा हुआ कपड़ा है। और फ्रॉक में हम बेल्ट लगाएंगे, जो बेल्ट हमारा आगे से पीछे तक एक ही बेल्ट रहेगा पूरा। तो उस बेल्ट की कटिंग कैसे आप मेज़र करें ये बताती हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास ये कपड़ा है, ये हमारा पूरा इतना कपड़ा है। हमें जितनी आपके पास चौड़ाई रखनी है उतना आप रख सकती हैं। इसमें चौड़ाई का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, ये आपकी चॉइस पर भी है। तो जैसे कि ये 2.5 इंच हो रहा है, तो ये मेरे पास 2.5 इंच चौड़ा पूरा डबल कपड़ा है। ये कपड़ा अब आपका, इसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो हमें ये कपड़ा बेल्ट का यहाँ से डबल और इतना होना चाहिए। इससे बड़ा भी होगा तो आपकी पीछे से भी वो अच्छी बड़ी बनेगी। तो इसका नापने का तरीका आपका ये रहेगा कि आप यहाँ से इसको नापिए, पकड़िए और यहाँ तक नापिए। तो अगर कम पड़ता है तो हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे। अब हम ये पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा और पार्ट ऐड करेंगे, तो थोड़े और पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे ताकि हमारी बो बहुत अच्छे से बड़ी बनेगी। अब इसको हम इसके साथ ऐसे जॉइन करके पूरा एक बेल्ट बड़ा सा तैयार कर लेंगे। अब मैं इसमें आपको जो गले पे और आर्म होल पे जो रे पाइपिंग लगेगी उसकी कटिंग बताती हूँ। आप कैसा भी आपके पास कपड़ा हो, आप बस ध्यान रखिए उरे पाइपिंग सही कैसे कटे उसका, कि ये जो चीज़ है, जैसे कि हम यहाँ पर ये मार्क कर लेंगे, ये हमारे पास कपड़ा है 17 इंच, तो 17 ही इधर लेंगे चाहे इधर कितना भी हो, और उसको ऐसे हम मिला लेंगे और देख लेंगे कि हाँ हमारी ऐसे स्लांट पूरी मिल रही है। तो हम ऐसे स्लांट उरे पाइपिंग बना लेंगे। ये एग्जैक्ट रेप पाइपिंग होती है। इस पाइपिंग को लगाने और मोड़ने में बड़ी आसानी होती है। अगर आपकी रेप पाइपिंग सही नहीं कटेगी, क्रॉस पट्टी सही नहीं कटेगी, तो वो लगाने में भी सही नहीं रहेगी। अब अपनी आप चॉइस से जितनी चौड़ी आपको काटनी है, 1 इंच तो मार्क कर लीजिए सब तरफ से और इसकी कटिंग कर लीजिए। इस तरह से हमारी फ्रॉक की कटिंग होती है। फ्रॉक सिलना स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये बेल्ट में हमारा जॉइंट लगा लेंगे। तो इसको नॉर्मल तरीके से सिलाई लगानी है, सिंपल। इसके बाद हम इस बेल्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे लंबाई में और यहाँ से हम इसकी थोड़ी स्लांट कटिंग कर लेंगे ताकि जब हम बेल्ट को पीछे से बांधें तो वो बहुत अच्छा लुक दे। सिर्फ इसी वजह से हम ये वाली कटिंग करते हैं। अब हम इसको यहाँ से लेकर सिलेंगे और ये एंड वाले एंड को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। अब हम इसको डबल करके ऐसे सिलाई कर लेंगे। अब हम ये स्लांट वाली साइड पर सिलाई नहीं लगाएंगे। पहले बेल्ट को हम सीधा कर लेंगे, उसके बाद हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारा स्लांट वाला पार्ट है हम यहाँ पर कट लगा लेंगे तो ये कॉर्नर बड़े अच्छे से बाहर आ जाएंगे। अब हमें किसी भी चीज़ की मदद से, स्क्रू ड्राइवर या पेन, किसी की भी मदद से आप इसको ऐसे सीधा कर सकते हैं।
अब हम जो ये पॉइंट है इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा पुश करेंगे। बहुत ज़्यादा भी पुश ना करें आप, थोड़ा सा, ताकि बस आपका पॉइंट एकदम अच्छे से बाहर आ जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको ऐसे बाहर निकाल लेंगे और इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। अब हम ये जो हमारा पार्ट है एंड वाला, इसको ही सिलाई लगाएंगे। इसकी सिलाई लगाने के लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, ध्यान रखना होगा। बस इसको आप ऐसे फोल्ड करिए, चाहे तो आप पहले आयरन करिए या किसी सुई धागे की मदद से बनाइए। इस तरह से ये हमारा ये पॉइंट ऐसे रहना चाहिए और अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अब हम ये वाले पार्ट की भी सिलाई लगा लेंगे ताकि ये दोनों एक जैसे दिखाई दे। इस तरह से हमारा ये बेल्ट तैयार हुआ है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम हमारी ये चोली है, इसके सबसे पहले शोल्डर्स को सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। थोड़ी सी हम यही साइड ज़्यादा लेंगे और ये साइड पे हम कम ले लेंगे। अब हम ये जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी, इस पर ये क्रॉस पट्टी लगा लेंगे। तो इसको हम सीधी साइड से ये जो आर्म होल है इसके बराबर बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखें आप इसको बिल्कुल खींचे नहीं, आराम से लगाएं। अब हम इस पट्टी को एक बार ऐसे फोल्ड करके और फिर एक बार और ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इन दोनों के बीच में एकदम सिलाई लगाएंगे, हमारा प्लेन कपड़ा और प्रिंटेड कपड़े के एकदम बीच में। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। अब हमने ये चोली के दोनों आर्म होल्स पर पाइपिंग लगा ली है। नेक की पाइपिंग हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। अब हम ये फ्रंट वाली चोली के साथ ये पार्ट को अटैच्ड करते हैं। तो हम इतने गैदर डालेंगे कि वह ये हमारा घेर का सेंटर है। ये देखिए, ये हमने कट लगाए थे और ये हमारी चोली का सेंटर है। तो ये आपस में मिलना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी इक्वल डिस्टेंस में शल आपके डले हैं। और आप यहाँ थोड़ा सीधी सिलाई लेके यहाँ तक आप चलिए, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो हम यहाँ से थोड़ी देर सिंपल चल के फिर हम शल डालना स्टार्ट करेंगे। और आप चाहें तो बड़ा बखिया करके धागे को खींच के उस तरह से भी शल डाल सकते हैं। आप चाहें बॉक्स प्लीट्स वाले शल डालना चाहें तो वो वैसे भी डाल सकते हैं। मैं इसमें ये बारीक वाले चुन्नट वाले शल डालने जा रही हूँ, तो मैं उसको उन्हीं तरह से डालूंगी। शल डालते वक्त आप पहले एक रफ आइडिया लगा लीजिए। आप ये हमारे जो सेंटर्स हैं यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कि अब हमें यहाँ से इतने कपड़े को यहाँ पर एडजस्ट करना है। शल डालते वक्त आप एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि शल इसमें आएंगे कितने, उतनी डिस्टेंस पर आप शल डालें। कई बार ऐसा होता है कि हम इधर ज़्यादा ले लेते हैं और इधर कम हो जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। चाहे तो आप कच्चा कर लीजिए सुई धागे से या कुछ पिन लगा लीजिए, या फिर इस तरह से सेंटर निकाल कर भी आप कर लीजिए।
इस तरह से हमारी ये फ्रंट चोली का घेर फ्रंट वाले पार्ट के साथ जुड़ गया है। अब हम बैक वाले पार्ट को, जो हमारा बैक वाला पोर्शन है, उसमें चेन लगाएंगे तो थोड़ा कट करेंगे। ये हमारे घेर का सेंटर है, यहाँ पर हम कट लगा लेंगे छोटा सा। मैं हमेशा बच्चों के कपड़ों में चेन थोड़ी बड़ी लगाना पसंद करती हूँ। उसकी वजह यह है कि बच्चे उसको आसानी से पहन पाए और खोल पाए। तो हम ये घेर में भी एक कट लगा लेंगे। अब हम उसी तरीके से आधा इस वाले पार्ट के साथ हम इसे जोड़ लेंगे घेर को, और आधा इस वाले पार्ट के साथ जोड़ लेंगे ये वाले कट। तो ये ध्यान रखें आप कि ये आपकी चेन जिस तरफ आएगी, ये वाला पार्ट आपके यहाँ पर रहे। और फिर हम चेन की पट्टी एक साथ इसमें और इसमें, चोली में और घेर में एक साथ फिर हम बड़ी चेन लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये दोनों चोली और घेर को हम आपस में जोड़ चुके हैं। अब हम पीछे चेन लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारा खुला पार्ट है तो इजीली हमारी चेन लग जाएगी। अब हम ये नेक पर उरेप पाइपिंग लगाएंगे। तो हम इसको उल्टी साइड रखेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये वाले पार्ट से आप कपड़े को बिल्कुल इसके बराबर रखिए, इस तरह से नहीं रखिए। अब हम इसे थोड़ी एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए यहाँ से ये साइड से लगा लेंगे। इस तरह से हमारे ये नेक पर भी पाइपिंग तैयार होती है। अब हम इसको फिटिंग देंगे, फ्रॉक को फिटिंग देंगे। हमारे पास जो सीने का नाप है वो 22 इंच है। तो हम यहाँ से ये 22 इंच यानी 22 का हाफ करेंगे तो 11 आएगा, और हमें ये 12.5 इंच तैयार रखनी है। तो हम 12.5 पे एक मार्क कर लेंगे। इसके बाद ये कितना बचता है उसको हाफ कर लेंगे। तो ये हमारा 2 इंच बच रहा है, तो 1 इंच हम इस तरफ ले लेंगे सिलाई में और 1 इंच इस तरफ ले लेंगे। ऐसा ही हम यहाँ ले लेंगे 1-1 इंच ये साइड पे भी और 1 इंच हम ये साइड पे भी, वरना हम यहाँ पर सीने का हाफ प्लस 1.5 लेंगे, और अगर कोई बड़ा है कमर का शेप है तो कमर का हाफ प्लस 1.5 कर लेंगे। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो पहले आप ये मार्क से मिला लीजिए, लेकिन यहाँ आके आपको इसे स्लांट हो जाना है, तिरछे हो जाना है। आप चाहे तो स्केल से भी ऐसे स्लांट हो सकते हैं, क्योंकि ये चोली है और ये घेर है, तो घेर में आपको ऐसा शेप लेना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम फ्रॉक की लेंथ लेंगे। हम यहाँ से इंची टेप को पकड़ेंगे और फ्रॉक की लेंथ हमारी 26 इंच थी। तो ये जो बच रहा है हमारा 1.5 इंच पार्ट हमारा बच रहा है। तो अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इसको फोल्ड करने के लिए आप इस तरह से, और फिर इसको एक बार फोल्ड करके यहाँ ऐसे फोल्ड कर लीजिए, और आप हर जगह पर ऐसे पिन लगा लीजिए। हर जगह से पहले आप 1.5 इंच देखिए, फिर इसको फोल्ड करिए और यहाँ पिन लगा लीजिए। इस तरह से आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं फोल्ड होगा, एकदम सही से फोल्ड हो जाएगा। अब हम जो हमने बेल्ट तैयार किया था उस बेल्ट को इसके साथ अटैच्ड करेंगे। ये हमारा बेल्ट है, इसको हमने यहाँ से बराबर से पकड़ा है और इसको यहाँ डबल कर लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। और हम अब अपनी ये चोली को हमने ऐसे डबल पकड़ रखा है और इस चोली को भी हम ऐसे फोल्ड करके इसका सेंटर
यहाँ निकाल लेंगे। जिप खोल लेंगे तो हमें बेल्ट लगाने में आसानी होगी। अब हम बेल्ट का सेंटर और फ्रॉक का सेंटर, दोनों के सेंटर्स को यहाँ पर रखेंगे, आपस में मिलाएंगे और एक पिन लगा लेंगे। इससे जो हमारा ये बेल्ट बना है दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। अब हम इसी को ऐसे ही रखते हुए, हमारा ध्यान रहे बेल्ट का कि आधा हमारा चोली के पार्ट पे और आधा बेल्ट हमारा नीचे घेर वाले पार्ट पर हो, और यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। ध्यान रखें आप सिर्फ बेल्ट और एक कपड़े में ही आपका पिन आए। अब हम यहाँ पर इसको ऐसे रखकर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये वाले पार्ट को हम खुला रहने देंगे और ऐसे ही हम ये साइड पर भी पिन लगाकर सिलाई लगा लेंगे। एक बात का और ध्यान रखिए, आपके बेल्ट की सिलाई नीचे रहे, ऊपर की तरफ ना रहे। ये सिलाई हमारी चोली के जॉइंट जो है साइड में, उस सिलाई के साथ मिलेगी। तो देखिए इस तरह से हमारा बो बनने के बाद ये बेल्ट काफ़ी छोटा हो जाता है, यहीं तक रह जाता है। इसलिए हमने इस बेल्ट की लंबाई इतनी ज़्यादा रखी थी। मैंने इसमें ये लेस लेकर इसको यहाँ पर ऐसे लगाकर सिलाई लगा ली है सुई धागे से। तो ये देखिए, और फिर उसको हमने पकड़कर इसके साथ इसको, ये जगह से खुला हुआ है, यहाँ पर मैंने इसको अटैच कर दिया है ताकि आपका बेल्ट ऐसे ना निकले। इस तरह से देखिए हमारी सुंदर सी फ्रॉक तैयार होती है।